दोस्तों नेपाल के काठमांडू में आज एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ है। ये प्रोटेस्ट का पर्पस था, उद्देश्य था कि नेपाल को वापस से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जो राजा है यानी जो मोनार्की है उसको वापस स्थापित की जाए, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार से सबका मानो जैसे भरोसा उठ चुका है। यहां पे अगर आप देखें दोस्तों तो ये झड़प जो नेपाल में हुई है, एक बड़ी भीड़ काठमांडू में जमा हुई थी, वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी और उसी वक्त वहां पर पुलिस आई, उनके ऊपर आंसू गैस चलाया गया, वाटर कैनन चलाया गया। इतना ही नहीं, ओली ने कहा था, केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, कि सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसा भी देखने मिला है कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जो माओइस्ट हैं, वहां पे जो काम कर रहे हैं, उनके गुंडे भी वहां पर उसी प्रोटेस्ट साइट पर आए और उन्होंने भी इसी प्रकार से प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं बाधित करने का पूरा प्रयास किया। यानी कि अगर आप देखें ना तो मोनार्की, प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट जो आप यहां पे देख रहे हैं, इनके खिलाफ एक तरफ पुलिस ने कार्रवाई की, दूसरी तरफ जो माओइस्ट हैं उन्होंने भी कार्रवाई की। लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ बड़ा हो चुका है, अब प्रोटेस्ट जोर शोर से हो रहा है। कारण है नेपाल को हिंदू स्टेट बनाना है। नेपाल के पीएम को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो हटा के वहां पे मोनार्की को यानी राजा को वापस स्थापित करना है। आप देख सकते हैं दोस्तों नेपाल में ये वायलेंट क्लैशेस हुआ है और जैसा मैंने यहां पे डाला किंग टेक्स चार्ज, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेपाल के किंग ने एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया था, जिसके बाद अगर आप देखें तो ये प्रोटेस्ट भी जोर शोर से हो रहे हैं। क्या एग्जैक्टली नेपाल के किंग ने कहा है, आप जरा स्वयं सुनिए। अब समय आयो राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौं। साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए अब समय आ गया है, नेपाल को आगे बढ़ाना है, सभी देशवासियों को सपोर्ट करना होगा ताकि नेपाल उन्नति की राह पे जा सके। दोस्तों अब खुल के जो नेपाल के राजा अब तक खुल के अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लैंडस्केप में नहीं आ रहे थे, वो खुल के आ रहे हैं और साथ साथ ये डिमांड भी उठ रही है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप नेपाल के पीएम ओली की बात करें तो उन्होंने कहा है कि देखिए अपने वर्कर्स को कहा, जो उन्होंने आज कर भी दिया। आप देख सकते हैं 27 मार्च का न्यूज है, इन्होंने बस कहा अपने वर्कर्स को कि जहां भी प्रो मोनार्की इवेंट दिखे वहां पे घुसे और उसे जाके अटैक करें। एग्जैक्टली आज वही होता हुआ आपको दिखा है। जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है उसको पीएम ओली के जो माओइस्ट हैं, देखिए दोस्तों माओइस्ट जो ये हैं, ये लोग सब एक समय इंसर्जेंट्स थे, ये लोग बंदूक उठाए हुए थे नेपाल के पॉलिटिक्स में, और मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, केवल 2008 की बात कर रहा हूं। तो ये वही लोग हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट फाइट में जो वॉरलॉर्ड्स थे वही लोग यहाँ पे सरकार भी अब चला रहे हैं। तो वहां पे आप कुछ वैसा ही देखे, अगर आप देखें तो एक तरफ पुलिस ने जो प्रो मोनार्की इवेंट्स में जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और दूसरी तरफ इनके भी जो पुराने वॉरलॉर्ड्स थे वही आके यहाँ पे उनके ऊपर अटैक किए हैं। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात ये है ना, नेपाल के जो पीएम है वो पीएम मोदी से मिलना भी पैरेलली चाह रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये है, भारत के दो पड़ोसी हैं, एक बांग्लादेश है, एक नेपाल है। दोनों में ही अगर आप देखें तो इस वक्त कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं चल रही और दोनों ही पीएम मोदी से मिलना चाह भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली जी अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भारत का रिश्ता अगर आप देखें तो बड़ा ही प्रेम वाला रिश्ता है, कभी कोई फ्रिक्शन नहीं रहा है। अनफॉर्चुनेटली नेपाल में जो पीएम है, जो कम्युनिस्ट सरकारें हैं, जो माओइस्ट सरकारें हैं, वो इस प्रेम वाले रिश्ते को आगे नहीं देखना चाहते। रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो इनको नागवार है और इस वजह से आप ये सारे फ्रिक्शंस भी यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएम ओली ने खुल के कह दिया कि जी इस प्रोटेस्ट में तो भारत का रोल है, प्रो मोनार्की इवेंट जो हो रही है उसको भारत का सपोर्ट है, भारत की वजह से ये सब हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी की भी बात हो रही है और सवाल पूछा गया, योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर क्या कर रहा था किंग ज्ञानेंद्र के जो वेलकम वाली रैली हुई थी, आज से करीबन 3 हफ्ते पहले की बात है, तो उसमें योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर क्यों है? दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जानना होगा नेपाल में योगी आदित्यनाथ जी का क्या कनेक्शन है। बहुत जरूरी है हम गोरखनाथ मठ को समझें। जब योगी आदित्यनाथ जी की बात होती है तो मत भूलिए वो केवल और केवल यूपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस मठ के भी मठाधीश हैं। और गोरखनाथ मठ का नेपाल से क्या कनेक्शन है, गुरखा से क्या कनेक्शन है, हमें जानना होगा। और इसीलिए अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात की जाए तो नेपाल के जनमानस में बहुत ज्यादा उनके लिए प्रेम है। क्यों है वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ 2008 को
भारत की सरकार ने क्या ब्लंडर किया था, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने तब भी कहा था तुम गलत कर रहे हो, और उसके बाद भी हमेशा से कहा है तुमने गलत किया। और कहीं ना कहीं आज अगर हम हाइंड साइट में देखें, रियर व्यू मिरर में देखें, तो वो सच में बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ब्लंडर था जो नेपाल में हमने किया था, जिस वजह से वो माओइस्ट जो कि बंदूक चला रहे थे सड़क पे और जंगलों में, वो लोग सरकार बनाए और हमें हमेशा परेशान किया। उसमें भारत का क्या हाथ था मोनार्की को हटाने में, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों जरा वीडियो शुरू करते हैं। और इसके साथ दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो आज समझते हैं आज हुआ क्या है। आप जैसा यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, बहुत बड़ी भीड़ यहां पे इस प्रकार से प्रोटेस्टर्स जमा हुए थे नेपाल में, और यहां पे तुरंत पुलिस आई, आंसू गैस चलाई है, यहां पे बंदूक वगैरह भी चलाया जा रहा है, कई लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। दोस्तों काठमांडू में आज हुआ है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था। डिमॉन्स्ट्रेशन का उद्देश्य था कि जो मोनार्की है, जो राजा है, उनको वापस नेपाल में लाया जाए, नेपाल को वापस से हिंदू किंगडम बनाया जाए, और इसी में क्लैशेस हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले तो सिक्योरिटी फोर्सेज आई जिन्होंने प्रो मोनार्की एक्टिविस्ट्स के ऊपर आंसू गैस चलाया, वाटर कैनन चलाया, और इसके बाद अगर आप देखें तो जैसा ओली ने कहा था कि मेरे पार्टी के सारे वर्कर्स जो हैं वो जाएं जाके वहां पे इनके प्रोटेस्ट को भंग करें, तो वहां पे अगर आप देखें तो ये माओइस्ट और कम्युनिस्ट भी आ गए जिन्होंने साइमल्टेनियसली उसी प्रोटेस्ट साइट में आके इनको कहीं ना कहीं इनके ऊपर यूज ऑफ फोर्स करने का प्रयास किया। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत जोर शोर से चल रहा है, लाखों की तादाद में काठमांडू में लोग जमा हो रहे हैं। और यहां पे फॉर्मर ज्ञानेंद्र शाह जी जो कि फॉर्मर किंग हैं, उनका वीडियो मैसेज मैंने आपको दिखाया 19 फरवरी को आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपोर्ट करो, तुम सब सड़क पे आओ, और लोग आना शुरू हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रो मोनार्की काठमांडू में मोनार्किस के सब गैदर हुए प्रोटेस्टर्स, और सबने एक स्लोगन यहां पे देखने मिल रहा है, राजा आओ देश बचाओ। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे डाउन विद द करप्ट गवर्नमेंट, वी वांट द मोनार्की बैक, ये सारी बातें हो रही है। यहाँ पे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है जिन्होंने भी प्रोटेस्ट ज्वाइन किया और कहा कि मोनार्की को हमें वापस से लेकर के आना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो नेपाल के जो पीएम हैं ये कह रहे हैं कि भारत इसके खिलाफ है। ओली अगर आप देखें दोस्तों, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने कहा मैं वचन देता हूं, मैं ये कसम लिखाता हूं कि जो फॉर्मर किंग ज्ञानेंद्र शाह हैं उनको अरेस्ट करवा दूंगा। आगे सुनिए, पार्टी मेंबर उन्होंने कोट किया कि मैंने ओली से यह भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया को एक्सपोज करूंगा अपने पार्लियामेंट में, जो इसका रोल रहा है भारत का किंग ज्ञानेंद्र शाह को वापस लाने में, उसने भारत को मैं एक्सपोज करूंगा। दोस्तों उनका जो टाइमलाइन था ना, उन्होंने कहा था मैं वेडनेसडे को एक्सपोज कर दूंगा, वेडनेसडे बीत के आज फ्राइडे हो गया है, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ बातें बड़ी बड़ी जरूर कर रहे थे। आगे सुनिए, यहां पे दोस्तों ये इस वक्त नेपाल की जो सरकार चल रही है एक बड़ी कोलिशन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मोर और लेस एक साथ मिलके हाथ, यहां पे अगर आप देखें तो सभी के सभी एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। तो इसमें ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज है ना, वो सब कह रहे हैं कि किंग को अरेस्ट करवाया जाए, लेकिन नेपाली कांग्रेस यहां पे कह रही है कि देखिए अगर किंग को बिना बात के अरेस्ट कर लेंगे तो ये वही कॉन्स्टिट्यूशन जिससे हम आए हैं ये उसी के खिलाफ होगा, तो हम कैसे अरेस्ट करवा दे किंग को बिना किसी कारण के। तो अगर हम वैसा करते हैं तो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ लॉन्ग रन में हमें कभी सपोर्ट नहीं करेगी। तो नेपाली कांग्रेस तो इसके खिलाफ है कि देखिए किंग को अरेस्ट नहीं होने देंगे। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो भारत भी ओली से बिल्कुल खुश नहीं है। कारण है, अगर आप ओली जी की बात करें तो ये चाइना से कुछ ज्यादा ही क्लोज है और इंडिया के कंसर्न्स को लेके इनमें एक एपैथी भी दिखती है। अब इसके साथ दोस्तों भारत यहां से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। अब यहां पर सवाल उठता है योगी आदित्यनाथ जी क्यों, कहां से आए? तो देखिए दोस्तों, अगर आप केपी ओली शर्मा की बात करें तो उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि देखो देखो राजा आए तो उसमें उनके वहां पे जो पोस्टर्स लगे उसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी पोस्टर लगा, ये बताता है कि भारत से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। तो मोनार्किस्ट जो प्रो मोनार्की यानी जो राजा के सपोर्ट में लोग हैं, उनका यही कहना है कि तुम माओइस्ट, तुम कम्युनिस्ट, तुम्हारे ऑफिस के बाहर कहीं माओ का फोटो, कहीं लेनिन का पोस्टर, कहीं मार्क्स का पुतला, आए दिन तुम रोते रहते हो, कुछ भी श्रद्धांजलि देने में मार्क्स, लेनिन, माओ को काफी वीडियोस आते हैं, भारत से भी आते हैं। तो तुम तो ना ही बोलो कोई बाहर के देश का अगर कोई पोस्टर लग गया तो वो बाहरी सपोर्ट है, ऐसे तो तुम सब के सब फॉरेन हैंड के लोग हो अगर यही बात हुई। और वैसे तो यहां तो तुम तो कहां रशियन और चाइनीज की बात करो, यहां तो भारत की बात हो रही है। भारत के साथ योगी आदित्यनाथ जी का जो नेपाल से संबंध है वो बहुत ही करीबी संबंध है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको ये जानना होगा। जो योगी आदित्यनाथ जी के लिए लव है वो नेपाल में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रेम है। और ये योगी आदित्यनाथ जी द सीएम ऑफ यूपी नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखनाथ पीठ के जो पीठाध्यक्ष हैं उनके लिए है। क्या है दोस्तों दरअसल पूरी कहानी, आइए जरा आपको यहां पे मैं बताता हूं। गुरु गोरखनाथ जी ये प्रिसाइडिंग डीटी हैं
शाह डायनेस्टी के। सिर्फ शाह डायनेस्टी ही नहीं, पूरे नेपाल के लिए हुआ करते थे जब तक नेपाल एक हिंदू किंगडम था और एक मोनार्की था। गोरखनाथ जी का जो मठ है ना, वहां पे हमेशा से अगर आप देखें तो नेपाल के राजा आते रहे हैं। गोरखनाथ के जो मठाधीश होते हैं वो नेपाल के बाकी श्राइन्स में, बाकी मंदिरों में भी हमेशा जाते रहते हैं और बड़ा क्लोज कनेक्शन होता है। जो गुरखा है नेपाल के, जो ये शब्द है गुरखा, ये आया है गुरु गोरखनाथ जी से। गुरखा डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम पड़ा है गुरु गोरखनाथ जी से। तो दोस्तों यहां पे जानना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी इसी गुरु गोरखनाथ मठ के महंत हैं, हेड प्रीस्ट हैं, मठाधीश हैं। तो इस वजह से आपको जानना होगा जो हिंदूज हैं नेपाल के, वो योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही ज्यादा हाई रिगार्ड में रखते हैं। और किंग ज्ञानेंद्र भी अगर आप देखें तो गोरखपुर आते रहते हैं। रादर अभी ये जो आपने को जो मैंने वीडियो दिखाया, जो उन्होंने मैसेज दिया है नेपाल के लोगों को एकजुट होने के लिए, वो मैसेज देने के पहले भी नेपाल के किंग ब्लेसिंग्स लेने गुरु गोरखनाथ जी का गोरखपुर आए थे। और वहां पे आने के बाद अगर आप देखें तो योगी महाराज से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो इसीलिए यहां पे ये जो कनेक्शन है ना, ये एक धार्मिक और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इसको आप कहीं से भी पॉलिटिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। दोस्तों यहां पे आइए, आपको जरा मैं ये कहानी भी सुनाता हूं। भारत का जो ब्लंडर है, जो कि अब क्लियरली दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं नेपाल में कोई भी कम्युनिस्ट सरकार आए, है ना, केपी शर्मा ओली आ जाए या कोई और आ जाए, एक थीम कॉमन होता है, वो होता है चाइना। चाइना इनको अपने हाथों की कठपुतली बना के चलाता रहता है। तो दोस्तों हुआ क्या था, ये कैसे हुआ, आखिरकार मोनार्की गिरी कैसे, तो उसमें क्या हुआ, वो क्या ब्लंडर भारत ने किया जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने तब भी कॉल आउट किया था, जरा जानिए। यूपीए सरकार थी 2004 से 2014 तक। उस बीच में हुआ यूं, जो लीडर्स थे ना 8 पॉलिटिकल पार्टीज के नेपाल में, वो सब आपस में लड़ झगड़ रहे थे। माओइस्ट तो सड़क पे थे, इंसर्जेंसी कर रहे थे, कहीं है ना गोला चला रहे हैं, कहीं बंदूक चला रहे हैं, जंगल में लड़ रहे हैं। वो माओइस्ट को उस वक्त की सरकार ने उठा के एक टेबल पे बैठाया। जितने भी 8 पॉलिटिकल पार्टीज थे नेपाल के, सबको एकजुट कराया भारत के सरकार ने, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, आप अगर देखें, और उसके बाद 2008 में नेपाल की मोनार्की के खिलाफ इन सबको खड़ा किया गया और नेपाल की मोनार्की गिर गई। दोस्तों ये कुछ ऐसा हुआ कि वो माओइस्ट जो कि अब तक सड़क की खाक छान रहे थे, जंगल की कहीं ना कहीं आप देखें तो जंगल झाड़ में बैठे हुए थे, वो माओइस्ट पावर में आ गए। वो जो माओइस्ट का जो कॉरिडोर था नेपाल से लेके दक्षिण तक, उसमें एक एंड में वो माओइस्ट जो कि जंगल में रहते थे, बंदूक चलाते थे, वो अचानक से पावर में आ गए। ये होता है दोस्तों, माओइस्ट जैसे ही पावर में आते हैं, उसके बाद 2008 में जो राजतंत्र होता है उसको गिराया जाता है और ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, ये नेपाल को जो आखिरी हिंदू किंगडम था वो हटवा देते हैं और उसके साथ मोनार्की गिर जाती है। उस वक्त भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, तब वो गोरखपुर के एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि इस तरीके से एक तो होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना, दूसरा होता है कुल्हाड़ी पे पैर मारना, तो ये कुछ वैसी ही बात हो रही है। हम अगर माओइस्ट को नेपाल में मजबूत कर रहे हैं तो हमारा जो लॉन्ग स्टैंडिंग कल्चरल कनेक्शन रहा है नेपाल के हिंदू किंगडम होने की वजह से, वो सब हम हमेशा के लिए हटा देंगे। तो कुछ वही हुआ भी। आप देख सकते हैं नेपाल और इंडिया का जो कल्चरल ब्रिज था वो किस प्रकार से कमजोर होना शुरू हुआ। ये माओइस्ट आए तो कहीं ना कहीं नेपाल को इन्होंने जिस राह पे वो लेके गए वो भारत से बिल्कुल विपरीत हो गया, प्रो चाइना करते गए और आज भी वो सारे प्रॉब्लम्स को हम देख रहे हैं। तो क्लियरली उस वक्त हो सकता है शायद कोई मास्टर स्ट्रोक सोचा गया होगा, लेकिन आज जब हाइंड साइट में देखते हैं, रियर व्यू मिरर में देखते हैं, तो क्लियरली दिख रहा है दोस्तों, ये जो स्टेप था 2008 का, कहीं ना कहीं अब 17 साल बाद तो ये हम कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा स्टेप तो नहीं था। आप देख सकते हैं भूटान में मोनार्की है और सरकार, दोनों का किस प्रकार से दोनों चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रो इंडिया टिल्ट रहता है। तो हम कुछ वैसे ही मैनेज कर सकते थे, नेपाल को काफी बेहतर भी वो अप्रोच होता, लेकिन जो अप्रोच फॉलो किया गया आज कहीं ना कहीं भारत के लिए उसके जो दुष्परिणाम आए हैं, हमारे सामने ये तस्वीरें सब कुछ दिखा रही हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। 31 मार्च तक हमने ये ऑफर एक्सटेंड किया है। आप देख सकते हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए 2026 का टारगेट एग्जाम केवल 22,999 में। अगर आप 2028 को एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 38,999 रुपीज में सब्सक्रिप्शन है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं, तो मेक श्योर आप जुड़े। इस कीमत पे आपको क्या मिल रहा है आपको बता देता हूं। कंप्लीट GS, कंप्लीट CSAT आपको कोर्स मिलेगा, आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है।
तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इसके सिवा बहुत सारी चीजें जो आपको हम फ्री में दे रहे हैं, प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, तो जल्दी से जाएं, जाके इसको डाउनलोड करें, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा लें। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। पिन कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।